है ना। अब अगर हम इसके स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें कि जल हमें कहां मिलता है, सोर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जल को प्राप्त करने के हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो पृथ्वी की सतह पर जो मिलने वाला जल है, सतही जल, और दूसरा भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी कि सरफेस वाटर और अंडर ग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर और सतही जल। तो सतही जल में आपके सारे प्रकार के जल आ जाते हैं जो हमें भूमि की सतह पर मिलते हैं, जैसे बारिश का पानी आ गया, नदी का पानी आ गया, तालाब का पानी आ गया, झील का पानी आ गया, समुद्र का पानी आ गया। ये सब क्या है, सतह पे मिल जाते हैं हमें पानी। भूमिगत जल का मतलब कुएं के अंदर से पानी हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलेंगे भूमिगत जल। अब जल जो भी है, जल का अगर आप पानी का जल का अगर आप एक परीक्षण करें, जल के लिए अगर हम साबुन परीक्षण करें, यानी कि सॉप टेस्ट करें, सॉप टेस्ट अगर मैं करूं, तो सॉप टेस्ट करने से क्या होगा कि हमें दो परिस्थितियां मिल सकती हैं। एक, ये फोम बनाएगा और फोम नहीं बनाएगा। फोम प्रोड्यूस करेगा और फोम नॉट प्रोड्यूस करेगा। फोम नहीं बनाएगा यानी कि झाग देगा और झाग नहीं देगा। तो अगर जो पानी साबुन परीक्षण में झाग देता है तो उसे हम बोलेंगे मृदु जल। तो झाग देने वाला जो जल है वो कहलाएगा मृदु जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर। और झाग नहीं देने वाला जो जल है वो कहलाएगा कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। तो जो जल झाग नहीं देता है उसे हम कहेंगे कठोर जल, और जो झाग देता है उसे हम कहेंगे मृदु जल। तो यहां हमें यह समझना है कि पानी के साथ आपने साबुन परीक्षण किया, साबुन परीक्षण में झाग दे रहा है तो मृदु जल, झाग नहीं दे रहा है तो कठोर जल। यहां इस पूरे चैप्टर में हमें इस हार्ड वाटर से मतलब है, ऐसा वाटर, ऐसा जल जो हमें झाग नहीं देता साबुन के साथ। तो हमें इस चैप्टर में इसी से मतलब है। आज का टॉपिक जो है बेसिकली इसी से रिलेटेड है, कठोर जल। अब जल कठोर क्यों होता है, यानी कि कठोर जल, हार्ड वाटर। जल कठोर क्यों होता है, कारण कोज
कारण क्या है? जल कठोर होने का कारण क्या है? जल कठोर होने का कारण है कि जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण यानी कि साल्ट, कि जल में ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो उपस्थित हैं वो जल हमेशा कठोर जल कहलाता है। ठीक है। अब लवण कौन कौन से होते हैं? तो लवण यहां अगर हम देखें तो कैल्शियम, बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये नॉर्मली जो हमारे पास सॉल्ट है वो कठोर जल का कारण ये है। ये 6 सॉल्ट जो हैं बेसिकली इनकी वजह से जल कठोर होता है। अब जो बाइकार्बोनेट की वजह से जो कठोरता है, तो हम यहां कह सकते हैं कि जल की कठोरता इनके कारण होती है और कठोरता भी जो बाइकार्बोनेट के कारण होती है उसे हम बोलते हैं अस्थायी कठोरता, और सल्फेट और क्लोराइड की वजह से जो होती है उसे हम कहते हैं स्थायी कठोरता, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट की जो इंप्योरिटी है उसकी वजह से, और परमानेंट हार्डनेस सल्फेट और क्लोराइड की वजह से जो हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस है। अब इसको स्थायी और अस्थायी कठोरता क्यों कहते हैं? अस्थायी कठोरता इसलिए कहते हैं कि अगर आप जस्ट वाटर को हीट करते हो, पानी को हल्का सा गर्म करते हो, या आप ये कह सकते हो कि उबालते हैं पानी को, तो उबालने से ये बाइकार्बोनेट की कठोरता दूर हो जाती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अस्थायी कठोरता। लेकिन सल्फेट और क्लोराइड की जो कठोरता है ये उबालने से दूर नहीं होती, तो आप पानी को उबाल कर उसकी अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं, जबकि स्थायी कठोरता को केवल उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। तो यहां ये चीज समझने की जरूरत है हमें कि जो कठोरता होती है वो इन 6 कंपाउंड्स की वजह से होती है। कारण ये है, अब इसको प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। यहां ये पॉइंट आपको स्पेशल याद रखना है बच्चों कि जल की कठोरता का कारण है ये, लेकिन आप प्रदर्शित किस रूप में करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। तो अब सवाल ये उठता है कि इनके कारण है और प्रदर्शित इसमें करना है, तो इनमें संबंध क्या होगा? तो इनमें तुलनात्मक संबंध क्या होगा कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है 100, तो इसके इक्विवेलेंट
162 कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है और 146 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, 136 कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, 120 मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है, 111 कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है और 95 मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 जो पार्ट है वो इनके बराबर हो जाता है। तो ये इनका तुलनात्मक संबंध है जो हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके।